चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विंद प्यार को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस कविता के साथ आज का विषय प्रारंभ करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, हमेशा की तरह आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों, आज का विषय है आज के परिवेश में जो बदलते नामों की परिदृश्य चल रहा है, उन नामों के गर्भ में जाकर, उन जगहों के गर्भ में जाकर जब हम बात करेंगे तो हमारी संस्कृति सभ्यता की झलक कैसे निकलती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ तथ्यों और कुछ विषय पे। मित्रों, मगध साम्राज्य की स्थापना महाराज मगध के द्वारा किया गया था। उसके बाद महाराज मगध के बाद जो वहाँ शासक आए मगध में, वो थे बृहद्रथ राजवंश। उन राजवंश की जो उन्होंने शासन किया वो 1700 ईसा पूर्व से लेके 682 ईसा पूर्व तक। प्राचीन गणराज्य में जो वहाँ था वो था 1200 से लेके 450 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ईसा पूर्व घटते क्रम में चलता है और ईस्वी बढ़ते क्रम में चलता है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि 1700 से लेके 682 ईसा पूर्व तक ये उल्टा कैसे चला। तो ईसा पूर्व पीछे की तरफ, नीचे की तरफ आता है और ईस्वी बढ़ते की तरफ जाता है। तो बृहद्रथ राजवंश जो था वो 1700 से लेके 682 ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद प्राचीन गणराज्य, उसके बाद अनेक वहाँ राजवंश आए, उन्होंने शासन किया। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण राजवंश थे, उसके बाद नंद साम्राज्य आए 345 ईसा पूर्व से लेके और 322 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। नंद वंश, जैसे कि आप सभी को पता है, ये बहुत सबसे छोटा राज्य करने वाले राजा थे 345 से 322 ईसा पूर्व तक। जैसे कि बहुत सारे आप सभी के समक्ष चाणक्य से संबंधित सीरियल आए थे, तो उसमें बताया गया था कि धनानंद, जो महाराज धनानंद और राजा धनानंद जो मगध के थे, वो उनका साम्राज्य यही था। साम्राज्य था 345 से 322 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ईसा पूर्व 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद फिर आते गए, समय समय पे गुप्त राज्यवंश का रहा, उसके बाद पाल साम्राज्य का रहा। इस तरह से बहुत राजवंश वहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा राजवंश जो मगध राज्य पे राज्य करने वाले थे वो थे गुप्त मौर्य साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य बाद में आए, पहले थे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक तक की रही और उनसे भी आगे रहा। तो इनकी जो 185 ईसा पूर्व में, 321 से 185 ईसा पूर्व तक रहे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक से लेके और पुष्यमित्र से लेके और बहुत सारे राजा थे, तो उसमें राज किया उन्होंने। उसके बाद अनेक प्रकार के राजा आए और मगध पे राज करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम और पहला विश्वविद्यालय का जो लेख मिलता है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि लाहौर से 15 किलोमीटर दूर है। आज के स्थिति परिस्थिति में लाहौर से 15 किलोमीटर दूर सीमांत प्रदेश में है। में जितना ज़्यादा कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मगध जो है उसकी चर्चा, उसकी विवेचना अथर्ववेद में भी देखा गया है। और अथर्ववेद में मगध का नाम कीकट के नाम से था पहले मगध, जो कि अथर्ववेद में अभियान चिंतामणि जिन्होंने लिखा है अथर्ववेद में कि कीकट नाम से पहले मगध को जाना जाता था। तो मगध का इतिहास इतना पुराना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य में भारत के 16 जनपदों में से सबसे बड़ा जनपद मगध साम्राज्य हुआ करता था।
वहाँ भगवान बुद्ध से लेके, बृहद्रथ से लेके, जरासंध से लेके अनेक महान राजा हुए। और एक सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ जरासंध सबसे ताकतवर राजा हुए और उन्होंने समय काल में अनन्य राजाओं पे विजय हासिल की। और जो मगध का ध्वजा था वो चारों साइड, चारों तरफ चक्रवर्ती सम्राट के रूप में लहराया। महाभारत काल में, भगवान श्री कृष्ण के काल में, कंस की जो दो पुत्रियां थी उनकी शादी जरासंध से हुई थी। और महाभारत काल में फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पे पांडव पुत्र भीम के द्वारा मलयुद्ध में उनका संहार हुआ था जरासंध का। तो मगध का साम्राज्य बहुत पुराना है, उसके बावजूद भी जो नाम बदलने की परिदृश्य में हम कितने पीछे हैं आज भी। अब हम मध्य प्रदेश का एक उदाहरण आपको बताते हैं कि जो भोपाल या मध्य प्रदेश में जितने भी नवाब आए उसमें सबसे पहले एक कोई आए थे जो उनका नाम वो वहाँ से भाग के आया था, अफगानिस्तान से भाग के आया था। और फिर यहाँ बैरसिया में एक महाराज थे, वो महाराज एक्सपायर हो गए थे और उनकी महारानी के यहाँ वो रहने लगा, उनका भरोसा जीता, उनका विश्वास जीता और फिर महारानी से उसने रानी से शादी कर लिया। रानी से शादी करने के बाद वहाँ वो राजा हो गया। राजा फिर भोपाल के आसपास में जितने भी छोटे छोटे रजवाड़े थे सबको होली से 2 दिन पहले, ये इतिहास में लिखा गया है, हमारे एक मित्र हैं संगीत सोम, उन्होंने राजा भोज पे पीएचडी की है, तो उनके साथ चर्चा में ये विषय निकल के आया था कि जो वो राजा था जो बाद में नवाब और ये सब बहुत सारी चीज़ें जो प्रचलित हुई भोपाल और मध्य प्रदेश में जो कहानियाँ, तो वो जो राजा हो गया था रानी से शादी करके, उसने सभी छोटे छोटे रजवाड़ों को, भीम नदी थी यहाँ पे भोपाल के पास, वहाँ पे होली से 1 दिन पहले सबको आमंत्रण दिया, वहाँ बुलाया और सबको, सभी राजाओं को षड्यंत्र करके विशेष रूप से मदिरा इतना पिलाया गया जिससे कि सब नशे में हो गए। उसके बाद रात के अंधेरे में सभी राजाओं को गला रेत कर हत्या, जिसको इस्लाम की भाषा में हम हलाल कहते हैं, हलाल करके उस नदी में डाल दिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण आज भी उस नदी पे जो डैम बना उस जगह पे, उस डैम का नाम आज भी हलाली डैम है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम जैसे कि होशंगाबाद को हमने नर्मदापुरम कर दिया, हबीबगंज को हमने रानी कमलावती कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तो हम बहुत धीरे कर रहे हैं ये सब सारी चीज़ें। हमें और स्पीड से, हमें अपने इतिहास के गर्भ में जाकर अपनी संस्कृति सभ्यता को निकाल कर, जैसे कि एक नालंदा के पास एक जगह है बिहार शरीफ, बिहार शरीफ का पुराना नाम था, जो बिहार शरीफ का जो संस्कृति सभ्यता वाला नाम था वो था उदंतपुरी। उदंतपुरी 7वीं शताब्दी में पाल वंश की राजधानी हुआ करता था, जिसको नाम बदलकर बिहार शरीफ कर दिया गया। वो बिहार शरीफ का नाम 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जब नालंदा मगध साम्राज्य पे आक्रमण करके 1193 में और उसको अपने कब्जे में लिया, तो फिर वहाँ जो एक बिहार शरीफ जो उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदला। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय आया और नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे कि आपको पता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय जो आचार्य चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वो इतना व्यापक, इतना बड़ा पुस्तकालय था जिसमें सभी वेद से लेकर सभी जितने भी ग्रंथ थे सबको सुरक्षित रूप से रखा गया था। जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये जो पुस्तकालय है, इतना विशाल पुस्तकालय, इसमें पुस्तक में क्या है ये पुस्तक। तो अब उसके आसपास जो बख्तियार खिलजी के आसपास जो मूर्ख थे उससे उसने पूछा कि पुस्तकालय में क्या है, तो उसने बोला कि इस पुस्तक में, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो वो उसने बोला कि पता नहीं इस पुस्तक में क्या लिखा है। तो उसने बोला कि क्या जो कुरान में लिखा है वही इस पुस्तक में लिखा है? तो उसने बोला नहीं,
बोला ठीक है, फिर इसकी आवश्यकता क्या है? या जो चीज़ें कुरान में लिखा है वही इन पुस्तकों में लिखा है, तो भी इनकी आवश्यकता नहीं है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों, मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय को उस परम पापी मलक्ष्य इंसान ने जला दिया, जो 6 महीने तक जलता रहा। इतना वृहद और इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय था, और हमारी संस्कृति सभ्यता की बहुत बड़ा एक झलक उसमें जलकर खाक हो गया। उसके बाद दूसरा कुकृत्य, जैसे उदंतपुरी का नाम बदल के बिहार शरीफ किया उसने, उसी तरह से बिहार शरीफ में एक हिरण्य नाम का पहाड़ों का श्रृंखला हुआ करता था। उस पहाड़ों की श्रृंखला पे बौद्ध मठ, बौद्ध भिक्षु के लिए बौद्ध मठ बहुत अद्भुत कलाकृतियों के साथ बना था, जो 600 वर्षों से सुरक्षित था। उस बौद्ध मठ को बर्बाद करके, वहां से बौद्ध को भगा के मारकर, उसके बाद वहां का जो शासक था, जो उनके सेनापति जो भी रहे होंगे, उनकी जब मृत्यु हुई, उसकी जब हत्या हुई, तो वो उस पहाड़ी के मठ पे, जिसको हिरण्य नाम की पहाड़ी श्रृंखला, उस पहाड़ के ऊपर 600 वर्षों से बौद्ध मठ इतना व्यापक रूप से, इतना वृहद रूप से बना हुआ था, और इतने उत्कृष्ट तरीके से बना हुआ था, जिसमें कुछ भी कोई भी समस्या नहीं हो रही थी। उनको इन्होंने अतिक्रमण करके और उसमें अपने सैनिकों के शव का कब्र बनाया, और उसके बाद उस पहाड़ी को पीर पहाड़ी के नाम से बोल दिया। अब हिरण्य, आज हम उसको हिरण्य पर्वत श्रृंखला के नाम से बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द होगा, जैसे कि हमेशा अभी तक होता आया है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, बिहार सरकार, नीतीश जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे संस्कृति सभ्यता के धरोहर को जलाकर बर्बाद और नाश कर दिया, उस बख्तियार खिलजी के नाम से सबसे दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, कि आज भी बख्तियारपुर जंक्शन, बिहार में आप नेट पर सर्च कर लो बख्तियारपुर जंक्शन, जो बिहार के रहने वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, या जो हमारे दर्शक बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं उनको, वो गूगल पे सर्च करेंगे तो आज भी पटना और मोकामा के बीच में बख्तियारपुर जंक्शन, उस बख्तियार खिलजी के नाम से, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो मैं बिहार शरीफ का नाम बदलने का निवेदन करूंगा बिहार सरकार से। हिरण्य पर्वत का नाम हिरण्य पर्वत श्रृंखला रखने के लिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करूंगा। उसके बाद जो बख्तियार खिलजी के नाम से जो स्टेशन है, उसको उदंतपुरी के नाम से स्टेशन किया जाए। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम बहुत स्पीड से हमें करना है, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र करना है, क्योंकि इतिहास के गर्भ में जाकर हम जब देखते हैं तो हमें अपने संस्कृति सभ्यता की झलक दिखती है। और इस तरह के आक्रांता जो समय समय पर हमें बर्बाद करने की, हमें नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, ये खुद ही बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। बस शर्त यह है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता के जड़ तक गोता लगा के आए, और हमारी संस्कृति सभ्यता का जो मोती है वो अपने हाथ में लेकर हम वापस आए, और उस पर हम गर्व करें, ना कि अभी वर्तमान में जो हमें फर्जी तरीके से हमारे हीरो बताए गए हैं, उन हीरो पे भरोसा करें। हमारे जो भविष्य के गर्त में जो हमारे सुपर हीरो हुआ करते थे, उनको हम ढूंढें, जानें, पढ़ें, समझें, और हम अपनी संस्कृति सभ्यता और अपने कल्चर पर गर्व करें। इसी तरह के अन्य विषय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।